एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक नए शैमानिक मैसेज। और ये शैमानिक मैसेज है कि आपको कौन से सच्चाई पता चलेगा, कौन सा सच्चाई आपको जानना चाहिए, कौन सा सच्चाई के बारे में आपको पता चल रहा है। सो इसमें मैं देखूंगा कि स्पिरिट्स, वो एनिमल्स टोटेम स्पिरिट हो सकते हैं, वो आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, या फिर एलिमेंटल स्पिरिट्स हो सकते हैं। वो आपको क्या कह रहे हैं? अक्सर एक जो शैमान होते हैं उनके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी होते हैं दूसरे रिलेम के साथ कनेक्ट करने के लिए। सो टैरो इज अ डिविनेशन, शैमानिक मैसेज इज ऑल्सो वाटर डिविनेशंस, जहाँ पे पानी के थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशंस को जानेंगे। कुछ लोग कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी कप रीडिंग करते हैं, कुछ लोग इंसेंस स्टिक रीडिंग करते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स है और मैं वाटर डिविनेशंस को ट्राई करता हूँ डिफरेंट कलर्स लेके। सो डिस्क्लेमर यही है कि शैमानिक मैसेज आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाते हैं, इसके साथ कोई रियलिटी, मतलब मान लीजिए कि एक पर्सन के आप थॉट्स देख रहे हो, बट ये शैमानिक मैसेज रियलिटी में नहीं होता है। लाइक मान लो कि आप एक डिफरेंट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मेडिटेशंस करते वक्त आप एक चीज़ को विजुलाइज कर रहे हो, बट वो आपके रियलिटी में नहीं हो रहे। सो इस रीडिंग के ऊपर बेस करके आप डिसीजंस मत लीजिए। आप ये रीडिंग देख रहे हो क्योंकि शायद आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूछ रहे थे कि मेरे को एक डिफरेंट किस्म के इन्फॉर्मेशंस चाहिए, जो इन्फॉर्मेशंस शायद आपके मन को चाहिए। हो सकते वो इन्फॉर्मेशंस आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सुन रहे हो, या फिर अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए सुन रहे हो। जो भी है, ये आपको डिटेक्टिव मोड ऑन करके देखना है। मतलब यू हैव टू एंटर इन दिस वर्ल्ड, सुनना है और सुन के चुपचाप बाहर चले आना है। आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन सुन रहे हो, कौन पर्सन क्या कर रही है ये आप नहीं सुन रहे हो। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, क्योंकि स्पिरिट एक एक करके इंडिविजुअल का जर्नी नहीं बोल पाते हैं। एक कलेक्टिव मैसेज आता है। हो सकता है कि ये मैसेज आपके साथ हुबहू रेजोनेट करेंगे, नहीं भी हो सकता। सो लेट्स सी। पहले हम साउंड के थ्रू एक रिलेम को क्रिएट करेंगे। नाउ यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी लूँगा। ओके, एंड वन मोर थिंग कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ये सब में नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में ही अवेलेबल हूँ। ओके, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। सो अब मैं इस क्रिस्टल्स में से क्रिस्टल्स को, ये पेंडुलम को लूँगा एंड डेफिनेटली मैं चार्ज करूँगा। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्म कामर्थमोक्षदे देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलभद्रं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदा चिन्ह शीरो खड्गो वामर्धो कर्णं भुजम् अभयं वरदं चैव दक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डली गलदरूधिरचर्चितं कर्णावतं सततीनत सभोजं भयानकं गरुदष्टं करलसं प्रीणतिपैतनं सवनं करसंघादिकदुःखचस्मुखं शुक्रितः गलधारा विश्वेतं नमो गुरो बैंग मर्दन सुस्नय वासनं बालर्कमण्डलाकारलोचनं त्रियं दन्तरं दक्षिणो व्यापिलं वनगच्यं सबरूपं महादेवहृदय परिसंस्थां शिवाभिघोरराभविश्वदुतिकुसमन्वितं महाकालेन च समुविपठितरतातुरं सुखप्रसन्नवदनं स्वेनानां सर्वम् एवं सञ्चितैर्कालितमकमर्थमुखदम्। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। ओम क्लीं दक्षिणाकाली के नमः। ओम क्लीं दक्षिणाकाली के नमः। ओम क्लीं दक्षिणाकाली के नमः। थैंक यू माँ, थैंक यू।
with your guidance I am starting this shamanic message. Okay, so मैं देख लूँगा इस टाइम पे क्या आ रहा है आपके लिए, कौन सा सच रिवील हो रहा है. वेल पहले मेरे को ऐसा लग रहा है कि यू आर सीइंग समवन्स वेल्थ. लाइक किसी का कार देखिए, आप सोच रहे थे कि आपको कार खरीदना है, क्या ज़िंदगी में आप कार खरीद पाएंगे कि नहीं. किसी के कुछ फ्लैट्स देख के आपको ऐसा समझ में आ रहा था कि आपको कुछ खरीदना है. आई थिंक फ्यूचर प्लानिंग आप कर रहे हो, और यहाँ पे बात आते हैं कि आप ऑब्सेस्ड हो जा रहे हो कि दूसरे लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं और आप क्यों पीछे पढ़ रहे हो. लाइक सब क्यों आगे बढ़ गए, आप क्यों पीछे आए हो. काइंड ऑफ यहाँ पे बात आते हैं कि आपने अपने सोल को नहीं बेचे हो. काफ़ी सारे लोगों को आप देखे हो कि जो दूसरों का नुकसान पहुंचा के आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को यूज़ किए हैं, बट आपने ऐसे नहीं किए हो. तो काइंड ऑफ आपने कुछ ऐसे अनकंडीशनल पथ को चूज़ किए हो और आपने डिसाइड किया हो कि ठीक है, लोगों को आगे बढ़ने दो, मैं मेरे सोल वैल्यू को पूरा करूँगा. आई थिंक यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये एक फ़र्क है कि मैं देख रहा हूँ कि वो मेटेरियलिस्टिक सक्सेस को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, बट आपके स्पिरिचुअल बिलीफ को आप बहुत ज़्यादा अहमियत देते हो. और आई थिंक यहाँ पे जाके आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि काइंड ऑफ आपको लगता है कि वो बुरी तरीके से लोगों को जज करते हैं और बुरी तरीके से लोगों को देखते हैं. बट उसका दिल बहुत साफ है, तो आप एक उम्मीद लेके बैठते हो कि आपकी एनर्जी उनको चेंज कर देंगे और वो भी आप ही की तरह डाउन टू अर्थ हो जाएंगे. बट यहाँ पे बात आते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है पैसे के पीछे, या फिर पावर के पीछे, या फिर लग्जरीज़ के पीछे. तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे एक टग ऑफ वॉर है कि आप चाहते हो कि ये आपको फील करे, ये आपको समझे, ये आपका बात सुने. और यहाँ पे बात आते हैं कि इनका बात को आपको सुनना पड़ता है एज इफ कि ये ही है महाराज और आप सिर्फ इनका प्रजा हो. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सॉफ्ट मैनिपुलेशंस चलता है, बिकॉज हो सकता है कि उनका फाइनेंस बहुत अच्छा है, या फिर ये बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है. काइंड ऑफ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये डेविल बन के बैठे हैं और ये हर बात पे आपको रोकते टोकते, और आप अपने फ्रीडम को भूल गए हो. और काइंड ऑफ आपने एक सौदा किए हो कि इसके सामने फ्रीडम का बात कहना मतलब कुछ बेकार ही है. तो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे एक बात है कि उनके छत्र छाया में आप रह रहे हो. ओके, आपको पता है कि आप कुछ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जब तक आप उसके साथ दोगे तब तक आप अच्छे हो, और जब भी आप उनको अपोज करोगे तो आपको ये विलन बना दे रहे हो. और काइंड ऑफ ये सच है, और इस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये भी आपको पता है. और राइट नाउ द थिंग इज़ कि ये लोग आपको बोल रहे हैं कि मेरे तरह बनाओ, मेरे तरह देखो, मैं जिस तरीके से दुनिया को डील करता हूँ आप भी उस तरीके से दुनिया को डील करो. काइंड ऑफ ऐसा सॉफ्ट मैनिपुलेशंस चल रहा है, आप खुद को फील नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे. वेल आई थिंक यहाँ पे एक और भी बात है. लाइक विल ऑफ फॉर्चून आपको पता है. तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन को लग रहा था ना कि आप हमेशा ही इनके ऊपर डिपेंडेंट होके रहो, आप कुछ बोल नहीं सकते हो. हमेशा ही आपका फिनेंस बहुत डाउन रहेगा, और ये कहीं ना कहीं आपका इस डाउन वाला सिचुएशंस का फ़ायदा उठाएंगे. सो द विल इज़ नाउ टर्निंग इन योर फेवर. आप अपने कैरियर में आगे बढ़ रहे हो, और यहाँ पे एक आई का सिंबल है, तो आपको पता है कि आप किस लिए इस पर्सन के साथ बात कर रहे हो. सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, पहले आप गोल ओरिएंटेड नहीं थे, पहले आप लाइफ ओरिएंटेड नहीं थे. यस, स्पिरिट बोल रहे कि आप काफ़ी सीरियस हो गए हो, और वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि आप क्यों इतना सीरियस हो रहे हो. ओके, ये अपने मेटेरियलिस्टिक वैल्यू को लेके बहुत सीरियस है, बट आप भी अपने स्पिरिचुअल बिलीफ को लेके बहुत सीरियस हो. काइंड ऑफ यहाँ पे आप जंग छिड़ने के लिए रेडी हो, क्योंकि आप बोल रहे हो कि ठीक है, मैं बहुत सुन लिया हूँ, अब मेरे को दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ. आई थिंक यू आर नाउ रेडी to cast your spell. You are now ready to express your own original voice.
आई थिंक आप रेडी हो रहे हो वॉइस आउट करने के लिए कि देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप सिर्फ देखते जाओ। सो मैं ये देख सकता हूँ कि एक एनिमोसिटी है, ओके, वो चीज़ को आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि इस बेटा तुमको मैं दिखा के रहूँगा कि मैं क्या हूँ। सो काइंड ऑफ आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप अपने लक का साथ भी मांग रहे हो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर रहे हो ताकि आप दिखा सको कि भाई आपके पास हुनर था बट आपको मौका नहीं मिल रहा था। तो यू आर लुकिंग फॉर अ मौका, यू आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, एंड राइट नाउ यू आर लाइक बुल्स आई, लाइक आप जिस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, यस, बुल्स आई, आपका लक्ष्य सटीक है। बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ना चाहते हैं कि आप अपना लक्ष्य को भूल के इनके तरफ आओ। ये बोल रहे कि ठीक है आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आओ। इनको पता है कि आप कुछ चीज़ का प्रिपरेशन ले रहे हो या फिर आप छुट्टी नहीं ले सकते हो, बट आई थिंक यहाँ पे ये पर्सन आपका डिस्ट्रैक्शंस बन के खड़े हैं। लाइक जब भी आप बाहर की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हो, ये पर्सन आपकी आंखों में एक पट्टी डाल रहे हैं। सो क्या हो रहा है, कभी ये लव बॉम्बिंग कर रहे, लाइक कभी इसको ये आपको फील करवा रहे हैं कि वेल ये आपको बहुत प्यार करती है, आपके साथ मिले, आपको गिफ्ट्स किए, कुछ आपके साथ बहुत अच्छे ट्रीट किए, एंड देन धीरे धीरे जब आप अपने इनसिक्योरिटीज़ को सामना कर रहे हो तब आप इसका साथ नहीं आपको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि बहुत अननेसेसरी वादा ये किए हैं और बहुत फेक प्रॉमिस भी ये किए। आपको पता है कि ये कहाँ तक जा सकता है और कितना तक कर सकता है, बट कहीं ना कहीं स्पिरिट बार बार मेरे को बोलने से रोक रहे। तो कहीं ना कहीं आपको पता है सच, बट वो सच को आप बोल नहीं पा रहे हो। वेल इस पर्सन को आप अच्छे तरीके से जानते हो, ओके, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस समय में ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है। सो आई थिंक आपको पता है कि ये समय सुनना है, सहना है, ये समय बोलने का नहीं है। काइंड ऑफ ऐसा थीम चल रहा है और ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बाजी पलट रही है। लाइक ये क्या चाहते थे कि आप फुली डिपेंडेंट हो जाओ और तब जाके ये आपके ऊपर कब्जा करेंगे और आपको एक कॉर्नर करके फ़ायदा उठाएंगे, लाइक अपने अनुसार फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ पे इक्वलिटी का बात नहीं है। द प्रॉब्लम इज कि ये पर्सन हमेशा से ही सुपीरियर थे और ये बार बार आपको यही जताए है कि देखो ये सुपीरियर है, आप इसको मान के चलो, आप नहीं जानते हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन दिखाते हैं, चाहते हैं कि आप फेल हो जाओ ताकि ये आपको जम के मैनिपुलेट करे। और यहाँ पे आप बोलोगे नहीं मैं फेल होने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो पास होके ही दिखाऊंगा। तो काइंड ऑफ यहाँ पे आप अपने सीक्रेट टेस्ट का प्रिपरेशन ले रहे हो और इस पर्सन को दिखा रहे हो कि नहीं आप बहुत वीक हो, और ये आपके फेस वैल्यू को तो मान तो रहे बट इसको शक हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनसे भी ज़्यादा काबिल बन जाए और इनको ही रिजेक्ट ना कर दे। काइंड ऑफ ये वाले सीन यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अब मैं देखूंगा कुछ इंटेंसिटी कि क्या एक्चुअल डर है। आपके ग्रोथ से डर है, आपके ट्रांसफर से डर है, क्योंकि ये पर्सन इनसिक्योर है कि आपको बेटर पर्सन मिल सकता है। ओके, ये पर्सन इनसिक्योर है कि आपको बेटर पर्सन मिल सकता है। सो क्या करते हैं ना, ये गैस लाइट करके रखते हैं कि आपको कोई नहीं मिलेगा, आप तो बेकार हो। कहीं ना मैं कंस्टेंट क्रिटिसिज्म देखता हूँ और ये जानबूझ के आपको जेलस इसीलिए फील करवाते हैं ताकि आप इनको लेके बिजी रहो। ये आपके साइकिक एबिलिटीज़ का मजाक उड़ाते हैं। काइंड ऑफ इसको इसमें विश्वास नहीं है और इनको लगता है कि आप बेकार में ये सब फॉलो करते हो। बट यहाँ पे बात है कि आपके विची एबिलिटी पे इसको डर भी है। काइंड ऑफ ये दिखाते हैं कि ये सब काम नहीं करते, आप तो सिर्फ बुद्धू हो, आप अपने टाइम वेस्ट करते हो ये सब के पीछे। बट आप सच में आपके क्राफ्ट को विश्वास करते हो, स्पेल को विश्वास करते हो, प्रेयर को विश्वास करते हो और आपको पता है कि ठीक है जिसको मानना है मानो, बट मेरे को बिलीव है मेरे खुद के साइकिक एबिलिटीज़ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दिखाते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता है, तो ये आपको टॉन्ट करते हैं आपके साइकिक एबिलिटीज़ को लेके और ये सब विश्वास नहीं करते हैं और ये काइंड ऑफ बोले भी है कि ये सब नहीं होता है, सच नहीं होता है। बट काइंड ऑफ इनके दोस्त बहुत सीरियस है, तो इनके दोस्त आपके काम को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और काइंड ऑफ इनके दोस्त बहुत इंट्रीग्ड है
ये मतलब आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को लेके, तो काइंड ऑफ ये पर्सन को डर है कि कहीं ना आप अपने साइकिक एबिलिटीज़ को यूज़ करके आगे ना बढ़ पाओ, आगे ना बढ़ जाओ, एंड तब जाके इसको आप साइड ट्रैक कर लो, या फिर इनके मन में इनके पास्ट को लेके या फिर इनके घर वालों को लेके जो ख्याल है इसके बारे में आपको पता ना चले। तो कहीं ना कहीं इसका कोशिश यही है कि जैसे तैसे करके आप प्यार में अंधा बन के रह जाओ, या फिर प्यार को तलाश करके रह जाओ, और जैसे तैसे करके कैरियर के ऊपर फोकस ना करो। तो काइंड ऑफ ये आपके परसेप्शंस को ना डिस्टॉर्टेड कर देते हैं। लाइक जहाँ पे इनको कहना है कि नहीं आगे बढ़ो, आप ट्राई करो कुछ नई चीज़, तो वहाँ पे ये कह रहे हैं कि नहीं ट्राई करके क्या फ़ायदा, लॉस तो होना ही है। कहना इस तरीके से ये डिमोटिवेट करते हैं। आपके डिवाइन फेमिनाइन पावर को ये डरते हैं, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि डीप इन इनसाइड आप फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हो, एंड ऐसा नहीं है कि आप एक मेल हेटर हो, बट जब आप देखते हो कि कोई मेल शॉविनिस्ट बात करते हैं तो हमेशा ही लड़कियों को, या फिर जो लोग थोड़ा सा, मैं लड़की नहीं बोलूँगा, जो लोग थोड़ा सा सॉफ्ट डिवाइन फेमिनाइन है, इनको बहुत ज़्यादा इजीली ले लेते हैं। तो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ एक इनके जो लोग इनके दोस्त हैं, ये बहुत घमंडी किस्म के दोस्त है, या फिर ये जो दोस्ती है ये ब्रांड फैजी दोस्त है। सो इनके लिए ब्रांड इंपॉर्टेंट है, स्टेटस इंपॉर्टेंट है, और इन सब दोस्तों में से आप एक ऐसे कॉन्शियस माइंड को लेके जाते हो, या फिर कुछ ऐसे बात बोल देते हो कि इन सब के लिए आप बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाते हो, और तभी जाके लोग क्या कहते हैं कि इतना इंटरेस्टिंग पर्सन कैसे हो सकते हैं। सो इनके दोस्त बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, और ये चीज़ पे इनको बहुत नाज भी होता है। कई कबार ये बहुत प्राउड फील करते हैं, बट ये जलते हैं। लाइक लोग जब आपको अप्रिशिएट करते हैं तब ये अंदर से ये चीज़ को पसंद नहीं करते। इनके लिए इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए इनके टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और काइंड ऑफ इनके लिए ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम ही टाइम है, और आप बहुत ओल्ड स्कूल हो। ओके, आई थिंक यहाँ पे आपकी इमेच्योरिटी का बात आ रही है। सो काइंड ऑफ ये पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि इसकी उम्र आपसे ज़्यादा है, तो इसको ऐसा लगता है कि क्या बहुत इम्पेशेंट हो, दुनियादारी के बारे में उतना कुछ ख्याल नहीं है, और अक्सर आप जिम्मेदारी से भागते हो, और इसीलिए आप घूमते रहते हो। तो काइंड ऑफ ये पर्सन आपको देखते हैं बहुत विंजिकल, बट ये एक बार भी आपके मेंटल फ्रीडम के बारे में नहीं सोचते। बीइंग अ साइकिक पर्सन आप बार बार इंफॉर्मेशंस को ढूंढते हो, तो इसीलिए आपको कनेक्ट करना पड़ता है, या तो टैरो कार्ड से, या फिर किसी भी घर की एनर्जी से, या फिर किसी भी पर्सन की एनर्जी से। आई थिंक आपके लाइफस्टाइल को लेके ये एकदम बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप एक बहुत ही गंदे लाइफस्टाइल लीड करते हो, और इनको लगता है कि इनके घर वालों ने आपके लाइफस्टाइल को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो आपको चेंज होना है, और आई थिंक आप शायद इनके घर में एडजस्ट नहीं कर पाओगे। ये भी इनका एक सोच है, क्योंकि ये डीप इन इनसाइड एक चीज़ तो बहुत कॉमन है कि हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, हम दोनों जेल अप नहीं हो पाएंगे। सो काइंड ऑफ इनको ऐसा लगता है कि इनके मम्मा पापा या फिर भाई आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, काइंड ऑफ ऐसा, या फिर आप तो मतलब इनको लगता है कि आप एक बोहेमियन हो, आपके लिए टाइम कुछ मैटर नहीं करते, आप जब मन करता है तभी कुछ चीज़ करते हो, और आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए स्पॉन्टेनियस ब्यूटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आप उन्हीं के लिए जीते हो, क्योंकि परसों आप क्या करोगे आप अभी से प्लान नहीं करते हो, आप जो सिचुएशंस में जो चीज़ करना चाहिए वही सोचते हो। बट ये बहुत ही कैलकुलेटिव पर्सन है, इसीलिए बात को ज़्यादा बोलते नहीं, सुनते ज़्यादा है, और काइंड ऑफ मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये डिप्लोमेटिक आंसर्स देना पसंद करते हैं। ये आपके घर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, बट आप चाहते हो कि ये आपके लाइफ में इन्वॉल्व हुए एंड ये डिसीजंस लेने में आपको मदद करे। बट कोई पर्सन आपको बोले कि नहीं दूर ही सही, आपके बारे में मैं उतना कुछ नहीं जानता हूँ, या फिर जानना ही नहीं चाहता हूँ। तो काइंड ऑफ मैं ये देख सकता हूँ कि ये आपके काम के बारे में कुछ नहीं ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, और ये इंटरेस्टेड भी नहीं है। बट जब बात आते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरे करेंगे। मतलब इसका बात है कि आपको काम करना नहीं होगा, बट आपको पैसा देना है, सिंपल बात है। सो अगर आप काम नहीं करोगे तो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरे करोगे, राइट? ये कभी भी आपके काम को रेस्पेक्ट नहीं करते। तो द ट्रूथ इज कि आप इतने इसके सामने कितना भी परफेक्ट बनने की कोशिश क्यों ना करें, जब तक
इनका हाउसफुल है या फिर जब तक इनके लाइफ में कुछ आ रहा है आपसे, तब तक आप सही हो, और जब आप इनको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो तब आप गलत बन जा रहे हो। सो काइंड ऑफ यहाँ पे एक ट्विस्ट एंड टर्न है कि जब तक आप कुछ दे रहे हो तब तक आप बहुत सही हो, जब तक मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तब आप गलत बन जा रहे हो। सो कभी ये आपको विलन बना दे रहे हैं, कभी ये आप आपके लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा दोष दे रहे हैं, कभी ये आपके फैमिली को बहुत ज़्यादा दोष दे रहे हैं, बट ये आपको वियर्ड मान रहे हैं कि आप बहुत वियर्ड हो। ओके देखिए, प्यार का अगर बात है तो प्यार यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये एक सुनापन है। ओके, ये सुनापन इसीलिए है कि कुछ ना से बेटर ये है। सो काइंड ऑफ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप इवॉल्व हो जाए और एक एक डिसीजंस आप ले पाए। तो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि ये आपके बारे में श्योर नहीं है और आप भी इनके बारे में श्योर नहीं हो। टैरो में जो जजमेंट कार्ड आता है, ओके, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे बात आते हैं कि कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं कि आपको पता है कि ये पर्सन आपके जैसे नहीं है, बट फिर भी कुछ फैक्ट्स ऐसे भी है जो आपको बहुत पसंद आते हैं। सो काइंड ऑफ आपके लिए मैं बोल सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा खुद को समझा के इस पर्सन को एक्सेप्ट किए हो, और ये पर्सन आपके बारे में उतना ज़्यादा कुछ नहीं सोचे। इनके लिए वन नाइट स्टैंड इज़ काफ़ी, इनके लिए जो समय मिल रहा है ये काफ़ी है, इनके लिए शादी का एक पार्ट बहुत ब्यूटीफुल है, पूरे शादी ब्यूटीफुल नहीं है। तो काइंड ऑफ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इस पर्सन को अभी पूरे तरीके से आपको नहीं मिला है, और ये पर्सन पूरे तरीके से खुद को देने के लिए रेडी नहीं है। वेल, द ट्रूथ इज़ कि ये भी होपफुल है और आप भी होपफुल हो, बट होपफुल तभी आप होंगे जब आप दोनों कुछ डिसीजंस लेंगे। ये पर्सन को प्रॉब्लम ये है कि इनके घर वालों ने इनको स्पून फीड करवाए हैं। ओके, दुनियादारी के बारे में इसको सिर्फ यही पता है कि पैसा अर्न करना है और अपने मॉम एंड डैड को प्लीज़ करना है। वेल, ये आपको समझने की कोशिश नहीं करते, एफर्ट्स नहीं डालते, बट कुछ चीज़ के बारे में ये बहुत लॉयल है। ओके, इनको प्यार का कॉन्सेप्ट पसंद है। ये दूसरे पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड इसीलिए नहीं है क्योंकि ये और आप एक बॉन्डिंग या फिर एक हैबिट के अंदर हो। सो ये जो सर्कल आप देख रहे हो, ये सर्कल में आप दोनों बहुत कंफर्टेबली फिटेड हो। सो लाइक मैं यहाँ पे इस पर्सन को विलन बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये पर्सन बोल रहे कि आप जो भी हो, जैसे हो, इस टाइम पे मेरे लिए सही हो, और मैं दूसरे पर्सन के पास नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए। बट इसके मतलब ये नहीं है कि ये आपको प्यार कर रहे हैं और ये आपको सब कुछ मान रहे हैं। वेल, देयर इज़ अ सेंस ऑफ लव। हाँ, ये डेफिनेटली प्यार करते हैं और आप ही हो इनके प्राइम फोकस, बट कई कबार ये प्यार को एज अ ड्यूटी देखते हैं और इनको लगता है कि अगर आप चले जाओगे तो ये अकेले पड़ जाएगा। सो काइंड ऑफ ये हर चीज़ में एक कंडीशन ढूंढता है कि वेल, मैं ये कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को ये मिल रहा है, मैं वो कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को वो मिल रहा है, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो वो चल जाएगा। सो इतना कैलकुलेटिव प्यार वेल आपके डिक्शनरी में नहीं है, बट ये पर्सन एक कैलकुलेटिव प्यार करते हैं और आप सोचते हो कि ये पर्सन चेंज हो जाएंगे। बट जो भी है, जैसे ये कुछ बात मतलब कुछ सीन पे ये बहुत नादान भी है, क्योंकि ये हंसते हैं बच्चों की तरह, उतना ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं करते। कई कबार तो ये भी आपको लगता है कि ये सच में ये कोई फीलिंग्स है भी या नहीं, बट फीलिंग्स है, बट ये क्यों इतना कुछ नहीं बोल पाते, बिकॉज ये कभी उस तरीके का रिलेशनशिप्स नहीं देखे। और यहाँ पे एक डर भी है क्योंकि फैमिली के बारे में या फिर दोस्तों के बारे में पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसको लगता है कि डिस्क्रीट होना बहुत अच्छा है। क्या मतलब क्यों मेरे को किसी मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में दूसरे पर्सन को क्यों बोलना है। बट आप बहुत ही वोकल पर्सन हो, आप चाहते हो कि लोग आप दोनों के बारे में डिस्कस करें, लोग जाने आप दोनों को, एंड लोग आशीर्वाद दे, प्यार करें। बट दिस पर्सन वांट्स यू टू बी इन अ प्राइवेट रूम। लाइक ये चाहते हैं कि आप प्राइवेट रूम पे इनके साथ रह जाओ पूरी ज़िंदगी, पब्लिक मत करो रिलेशनशिप को। और आप चाहते हो कि हाँ
पब्लिकली आप दोनों एक्सेप्टेड होंगे तभी जाके एक तभी जाके आपको फुलफिलमेंट मिलेगा। सो काइंड ऑफ यहाँ पे दो तरीके का माइंडसेट है। ये चाहते हैं कि उतना कुछ बोलने के वाला चीज़ नहीं है, आपस में प्यार है, आपस में लॉयल्टी है, तो बाहर वालों सुन के क्या करेंगे। और आप बोल रहे हो नहीं, सभी लोग जाते हैं, मिलते हैं, गप्पे मारते हैं, हम क्यों नहीं जा सकते। एक चीज़। सेकेंडली, आप दोनों ही एक लाइफस्टाइल को पसंद करते हो, तो काइंड ऑफ मैं देख सकती हूँ कि दोनों ही इंट्रोवर्ट हो और दोनों ही तंग आ चुके हो लव को लेके, तो काइंड ऑफ आप भी बोल रहे हो कि नहीं, इसके बाद मैं किसी और पर्सन के पास नहीं जाऊंगा, वैसे भी ये भी टॉक्सिक ही है, तो आई डोंट वांट टू डील विद एनी टॉक्सिक पीपल एनी मोर, सो इसके बाद मैं संन्यास ले लूंगा काइंड ऑफ थिंग। बट आपका एक उम्मीद है कि ये टिक जाएगा। तो मैं ये भी नहीं देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो कि हाँ सही हो जाए, सही हो जाए। काइंड ऑफ मैं देख रहा हूँ कि आप भी एक नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वेट कर रहे हो कि जो भी हो नेचुरली हो। यस, आपको एक बिलीफ है कि एक टाइम के बाद ये हो जाएगा, क्योंकि आप एक डीप डाउन इनसाइड साइकिक हाइब्रिस्टस हो, लाइक आपका इंट्यूशंस बहुत तगड़ा है, और ये जो क्लैरिटी है ये आपको पता है कि डिवाइन ने आपको मिलाए है और कुछ अच्छा होगा। बट राइट नाउ आप कुछ कह नहीं सकते हो, बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी रेस्ट्रिक्टिव मोड, लाइक ये कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं सुन रहे, कुछ नहीं कह रहे। वेल, जब लाइक इस पर्सन को क्या है कि ये आपके लिए स्टेप लेंगे, बट टाइम ये अपने अनुसार डिसाइड करेंगे, ये बोलेंगे बट टाइम इनके अनुसार होगा। तो जब आपके ज़रूरत होते हैं तब शायद आपको नहीं मिलता है। तो काइंड ऑफ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप इस लोनलीनेस को, इस सॉलिट्यूड को, इस अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लिए हो, और जितना आपको मिल रहा है उस चीज़ से आप खुश हो रहे हो, और इस पर्सन भी खुश है। नाउ देयर इज, मैं ये नहीं देख सकता कि थर्ड पार्टी आके इस पर्सन से आपको छीन रहे। नो, देयर इज अ साइलेंट सैक्रिफाइस गोइंग ऑन। वेल, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन हर चीज़ को आपको पसंद करते हैं। नो, ये पर्सन कुछ चीज़ ऐसे है जो पसंद नहीं करते, बट फिर भी ये पर्सन रेडी हो जाते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि काफ़ी चीज़ है जो ये पसंद नहीं करते, बट आपके लिए वो चीज़ को ये हाल ही में पसंद करना स्टार्ट किए हैं, और आप तो पहले से ही सैक्रिफाइस किए हो, तो साइलेंट सैक्रिफाइस चल रहा है। आई थिंक मैं बोलूँगा ये रीडिंग पे जो एंजल्स बोल रहे हैं, जो शैमानिक मैसेजेस मिल रहा है कि आप दोनों जहाँ पे होना चाहिए वहीं पे ही हो। एक बहुत बड़े चेंज आ रहे हैं, और वो पॉजिटिव चेंज आप दोनों को और करीब लेके आएंगे। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि करीब करीब सिंगल काइंड ऑफ वाइब्स आ रहे हैं, कि करीब करीब आप सिंगल हो। सो लाइक सब कुछ होते हुए भी आपको ऐसा फीलिंग रहेगा कि आप सिंगल ही हो, और शायद हो सकते हैं आप दोनों अलग घर में रह रहे हो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर शॉर्ट डिस्टेंस में हो, बट मिलते बहुत ही कम हो, काइंड ऑफ ऐसा हो। तो आई थिंक ये रिलेशनशिप को यूनिवर्स बोल रहे हैं कि, फिर शैमनिक मैसेजेस आ रहे हैं कि करीब करीब सिंगल, मतलब आप ऐसे नहीं कि लवी डबी हो, और ऐसे नहीं कि एकदम अकेले हो। वेल, आपको सपोर्ट मिलता है बट कम मिलता है, बट मिलता है, और ये जेन्युइन सपोर्ट है। और इसी के साथ मैं इस वाले टॉपिक पे रीडिंग करना स्टॉप कर रहा हूँ। अब देख सकते हो कि साइकिल बंद नहीं हो रहा है। आई थिंक दैट मीन्स इट्स अ क्लियर कट साइन के देयर इज अ ट्रू फीलिंग, नहीं तो ये साइकिल बंद हो जाता। सो पैशन भी है, इमोशंस भी है, बट कुछ लोग ऐसे हैं। ओके, लेट्स सी माँ इस टाइम पे आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं। मेरे व्यूअर्स, जो लोग ये शैमानिक मैसेज देखे उनके लिए एक मैसेज दे दीजिए, जस्ट वन मैसेज would be enough. ओके, ग्रेट। योर सोल नीड्स अ बैलेंस, फोकस ऑन मोमेंटम, बैलेंस एंड डिसीजंस। स्थिति काले में आई थिंक वेट करना सही होगा। सिचुएशंस चेंज हो रहा है, और ये पर्सन भी चेंज होगा। यू नीड अ बैलेंस, क्योंकि बहुत कुछ सुने हो, देखे हो, परेशान हो। समय से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। टाइम हील्स एवरीथिंग। यहाँ पे बात आते हैं कि येस, देयर इज़ अ जेन्युइन सपोर्ट फ्रॉम योर पर्सनस साइड, बट कुछ लोग खुद को बदल नहीं सकते हैं, तो आप इनको एक्सेप्ट करना सीख लीजिए, ये भी आपको एक्सेप्ट करना सीख लेंगे। ओवरऑल आई कैन से कि दिस इज़ द थिंग गोइंग ऑन। लेट्स सी, कल देखते हैं और क्या नए चेंजेस आ रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ स्थिति काली माँ, एंड ऑफ कोर्स रीडिंग देखने के बाद आप बोल दीजिएगा जय माँ कुरुकुल्ला, क्योंकि शैमानिक गॉडेस, मेडिसिन, गर्जन्स,
है माँ कुरुकुल्ला। सो कुरुकुल्ला माँ रैपिड ग्रोथ लेके आते हैं, तो काइंड ऑफ कुरुकुल्ला माँ का याद कीजिएगा। वो भाई टेक केयर, मैं मिलूंगा बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियोज़ के साथ। शॉर्ट वीडियोज़ भी अपलोड किया हो, प्लीज़ देखिए एंड ज्वाइन भी कर सकते हो आप। वो बाय।